मैं अपने साबिका शौहर के साथ शहर के हलाला सेंटर पहुंची तो वहां एक तकरीबन 50 साला औरत तंग लिबास में बैठी हुई हमें गौर से देखने लगी। मेरा शौहर इस औरत को बताने लगा कि कैसे मैं गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दी, और जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया है। मैं अपनी बीवी और बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं बीवी का हलाला करवाने आया हूँ। मेरे शौहर की बात सुनकर वो औरत बोली, देखो मेरे पास कम उम्र और नजरबाकार लड़के भी हैं और बड़ी उम्र के तजर्बाकार मर्द भी हैं जिनकी उम्र 40 से 60 साल के दरमियान है। अगर तुम कम उम्र और गैर तजर्बाकार लड़के से हलाला करवाओगे तो मैं तुमसे 1 लाख लूंगी, क्योंकि ऐसे लड़के तुम्हारी बीवी को एक रात में इस्तेमाल करके सुबह तलाक भी दे देंगे, और अगर तुम किसी बड़ी उम्र वाले से हलाला करवाओगे तो मैं 3 लाख लूंगी और तुम्हारी बीवी 1 हफ्ता इस मर्द के पास रहेगी। बताओ मंजूर है? मेरा शौहर इस बात पर राजी नहीं हुआ था और मैं अपना घर बसाना चाहती थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था कि मर्द दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी, मेरे दिल के जज्बात बदल दिए और मेरे वजूद पर ऐसे निशान छोड़े जो कभी मिटने वाले नहीं थे। मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मैं 2 बच्चों की माँ थी। मेरा रंग दूध जैसा सफेद था और खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। मेरी दुनिया में मेरा शौहर और मेरे बच्चे थे। एक दिन गुस्से के तूफान में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। एक लम्हे में मेरा घर बर्बाद हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रो रो कर कहने लगा, मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया, मैं बच्चों के बगैर, तुम्हारे बगैर उसके जी नहीं सकता था। काश वक्त वापस आ जाए, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। तलाक के बाद दोबारा मिलने के लिए हलाला वाहिद तरीका था। यूं हम शहर के एक हलाला सेंटर पहुंचे जहां ये काम खुफिया तौर पर होता था। अंदर एक तकरीबन 50 साला औरत बैठी थी। उसका तंग लिबास और सख्त बातें बहुत कड़वी थी। वो हमें गौर से देख रही थी। मेरे शौहर ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। वो औरत मुस्कुराकर बोली, मेरे पास नौजवान भी हैं और बड़ी उम्र के मर्द भी, फैसला तुम्हारा है। एक रात या कई दिन मेरा शौहर बहुत परेशान था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपना घर बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। आखिरकार फैसला हुआ कि मेरा निकाह एक 60 साला बूढ़े पठान से कर दिया जाएगा। वो लम्हा मेरे लिए क़यामत था। मैं होटल के कमरे में थी। वो औरत मुझे छोड़कर वापस जा चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दिल ही दिल मैं कह रही थी कि बस ये रात गुजर जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समेट कर कोने में बैठ गई। दरवाजा खुला और मेरा नया शौहर अंदर आया। वो तकरीबन 60 साल का था, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब कशिश थी। वो मेरे करीब आया, मेरा घोंघट उठाया, मेरा चेहरा देखकर बोला, तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी गोरी हो। तुम्हारा शौहर पागल है जो तुम्हें छोड़ गया। उस बूढ़े शौहर की आंखों में बहुत लालच थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बदन कांपने लगा। उसने मेरा हाथ अपने लबों से लगा दिया। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।